Hello students, how are you? Fine. In previous chapter, we learned how to create and format a worksheet. Now, in this chapter, we will learn how to apply formula and function for carrying out calculations in the Excel. As all of you know, MS Excel is a spreadsheet program which is used to organize, analyze and calculations purpose. There are two types of data in MS Excel. One is constant and second one is formula. Constant is the data which is directly entered in the Excel sheet, while formula is referred as the expression. After that we will get result in the Excel sheet. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो टाइप का डेटा आप लोग डाल सकते हैं. एक तो कांस्टेंट होता है, सेकंड वन इज फार्मूला. कांस्टेंट डाटा जो कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, जो आपने टाइप कर दिया दैट विल रिमेन सेम. तो जो कांस्टेंट डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेल शीट पर हम लोग डालते हैं. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, it may be in the form of text and for example name, date and example, all that. While formula में हम लोग एक एक्सप्रेशन जो फॉर्मूलाज होते हैं मैथमेटिकली वो डालते हैं और उनका रिजल्ट जो आता है वो हमारे को आंसर की फॉर्मेट में आता है. जो फॉर्मूला हमने टाइप किया था वो एक्सेल की सेल के अंदर डिस्प्ले नहीं होता. Formula is used for mathematical calculation. Formula is an expression that returns as a specific result. Formulas क्या होते हैं जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम लोग फार्मूलाज बोलते हैं. और ये फार्मूला एक्सेल के अंदर मैंने आपको अभी एक बार पहले भी बताया कि जो आप एक्सप्रेशन डाल रहे हैं उसका आपको सेल के अंदर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सिर्फ रिजल्ट नज़र आएगा. सेकेंड थिंग इज इन एक्सेल फॉर्मूला इज ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन. जैसे मैथ में आप लोग क्या करते हो, आप इक्वल साइन बाद में लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 इज इक्वल टू 9. जबकि एक्सेल के अंदर जब आप सेल में फॉर्मूला टाइप करोगे आप सबसे पहले इक्वल टाइप करोगे, फिर आप 4 + 5 जैसे आप एंटर प्रेस करोगे you will get result 9. Now cell range. Cell range is the group of cells. Block of cells is the cell range. Cell range क्या है कि एक जो ग्रुप आप सेल का सेलेक्ट करते हो, एक साथ सेलेक्ट करते हो, उसको हम लोग सेल रेंज बोलते हैं. सेल रेंज में जो पहली सेल है जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया उसको लेते हैं और लास्ट सेल जहाँ तक आपने सिलेक्शन किया है, इन दोनों सेल के नेम के बीच में हम कॉलन लगाते हैं. उसका मतलब होता है कि पहली सेल से लेके लास्ट सेल तक सारी सेल्स आपकी सेल रेंज के अंदर हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो A1 to D3, इसका मतलब है A1 सेल, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 एंड D1, D2, D3. ये सारे सेल उसके अंदर आएंगे. A1 कॉलन D3 लिखेंगे तो ये सारे सेल उसके अंदर आपको आएंगे. Operators. An operator specifies the type of calculation you are doing. A formula can contain more than one operator. Various type of operators are arithmetic operator, comparison operator, reference operator, logical operator. ऑपरेटर्स हमारे जो यूज़ होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं. से फॉर एग्जांपल प्लस से पता चल रहा है कि आपको क्या करना है. यू वांट टू ऐड 2 और मोर देन 2 नंबर्स. तो ऑपरेटर्स एक फॉर्मूला के अंदर जो होते हैं वो 1 और मोर देन 1 ऑपरेटर्स भी एक फॉर्मूला के अंदर हो सकते हैं.
arithmetic operators. Arithmetic operators are to perform mathematical calculations. Means arithmetic operators use होते हैं mathematical calculation करने के लिए, like addition, subtraction, multiplication, division. And comparison operators use होते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए. Say for example, greater than, smaller than, equal to. For example, 5 and 8. 5 is greater than 8 or smaller than 8. Reference operator. Reference operators combine two cell ranges to create a single joint reference. जो दो सेल रेंज के अगर डेटा के ऊपर हमने फॉर्मूला लगाना है या कैलकुलेशंस करने हैं तो हम रेफरेंस ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. रेफरेंस ऑपरेटर होते हैं कॉलन, स्पेस, कॉमा. से फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने पहले बोला A1 to D3 सेल्स, तो A1 कॉलन D3 मीन्स ऑल द सेल्स फ्रॉम A1 to D3. और अगर आपको बीच बीच में से सेल लेने हैं जैसे A1 कॉमा C3 कॉमा D4 इस तरीके से, तो जब हम कॉमा यूज़ करते हैं, these are the reference operators. And logical operators, when we compare two values then logical operators are used. conditions जब हम लोग लगाते हैं उनके साथ जब हम कंपेयर करके टू वैल्यूज़ को देखते हैं तब लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं. जैसे कि आइदर दिस और दैट, दो में से एक काम होना है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन. जब भी आप लोग मैथ में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग एक ऑर्डर में उसके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि बेटा हम लोग बार बार बोल रहे हैं एक फॉर्मूला के अंदर मोर देन वन ऑपरेटर्स हो सकते हैं. जब मोर देन वन होंगे तो किसको आपको पहले कैलकुलेट करना है, किसको बाद में करना है, ये आपको आपका एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है. मैथ में आप लोग बर्ड मास्क बोलते हो जिसको, तो सेम मैनर में एक्सेल में भी वही चलता है. सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको करेंगे, देन परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लास्ट में जो रिजल्ट आएंगे तब आप कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सेम इक्वेशन लिखी है लेकिन अगर आप दो तरीके से लिखेंगे रिजल्ट आपका बिल्कुल डिफरेंट आएगा. फॉर एग्जांपल 4 + 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 6 को पहले 2 से डिवाइड करना है, आंसर बिकम 3, देन 4 + 8 + 3, आंसर इज 15. अगर आपने 4 + 8 + 6 को ब्रैकेट के अंदर डाल के फिर डिवाइडेड बाई 2 किया है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के आप इन तीनों 4 + 8 + 6 को ऐड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे. जब 4 + 8 + 6 को ऐड करा आपने, ये इट बिकम 18, देन डिवाइडेड बाई 2, आंसर बिकम 9. नाउ व्हाट इज सेल रेफरेंस? Each and every cell in Excel has unique name that is called as cell reference. For example, अगर कॉलम D की सेल 3rd है तो उसका नाम होगा D3, तो ये उसका सेल रेफरेंस है. सेल रेफरेंस जब हम फॉर्मूला में वैल्यू की जगह सेल का रेफरेंस डालते हैं तो उससे हमारे को ये फ़ायदा होता है बेटा, जैसे ही हम सेल में कोई भी नंबर को चेंज करेंगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हमारी गलतियां कम हो जाएंगी. An error message appear when Excel cannot properly calculate or display the result of a formula. क्या होता है बेटे, जब हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हम कोई फॉर्मूला डालते हैं, कई बार हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उस टाइम पे एक्सेल के में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेइंग रिजल्ट वो हमको कुछ मैसेजेस देता है जो इंडिकेट करते हैं कि इस फॉर्मूला के अंदर आपकी ये गलती है. से फॉर एग्जांपल हैश हैश हैश, अगर हैश 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 आता है तो इट मीन्स इज दैट द कॉलम इज टू नैरो टू डिस्प्ले द रिजल्ट. मतलब कि कॉलम छोटी है और आपका रिजल्ट बड़ा है, तो यू हैव टू चेंज द साइज ऑफ द कॉलम. सेकेंड इज हैश div/0 एक्सक्लेमेशन. इसका मतलब क्या है कि आपने
जो भी कुछ डिवाइड किया कर रहे हो किसी नंबर को, यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय ज़ीरो। जब आप किसी को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो एक्सेल ब्लैंक सेल छोड़ देगा, कोई भी उसमें आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हैश नेम क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स इज दैट कि जो सेल रेफरेंस आप दे रहे हो दैट मे बी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग एरर हो जाए, जैसे A1 A2 A3 डालते डालते आपने ए बी डाल दिया या AG डाल दिया, तो AG कोई सेल होता नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज हैश रेफरेंस एक्सक्लेमेशन। इट मीन्स इज दैट द फॉर्मूला रेफर टू द सेल दैट इज नॉट वैलिड। जो आपने सेल को रेफर किया है वो वैलिड नहीं है, या तो वो डिलीट हो गई है वो सेल, या वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है। हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू रॉन्ग डाली गई है। जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बीच में आपने टेक्स्ट वाली सेल को गलती से सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके के ये वेरियस टाइप्स के एरर हैं जो एक फॉर्मूला अगर आप में एरर है तो वो आपके डिस्प्ले करता है। Creating a formula. You can type a formula in any cell in your worksheet. A formula help you to calculate and analyze the data. जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फॉर्मूला आपका कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए होते हैं और डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। जिस सेल में भी आप चाहते हैं उसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये कैसे फॉर्मूला आप डालेंगे, कैसे बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल आप प्लस करना चाहते हैं 4-5 नंबर को, सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल स्टार्ट विद इक्वल साइन। सबसे पहले सेल में आप इक्वल का साइन टाइप करेंगे। इसके बाद जिस सेल से डेटा लेना है उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो ऑपरेटर यूज़ करना है, से फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस कर रहे हैं तो प्लस साइन लगाएंगे। दोबारा से नेक्स्ट सेल को ऊपर क्लिक करेंगे जिसको आपने प्लस करना है, सो ऑन। इसी तरीके से आप सेल्स को सेलेक्ट करते जाएंगे और बीच में ऑपरेटर डालते जाएंगे। जब आपके सारे सिलेक्शन हो जाए तो आप एंटर प्रेस कर देंगे। टू एंटर फॉर्मूला इन द सेल, first of all select the cell, then type equal sign and then type the formula. सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप सेल्स को सेलेक्ट करके ऑपरेटर्स डाल के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एज वेल एज यू विल प्रेस एंटर, यू विल गेट रिजल्ट, सेल के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। एडिटिंग द फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला डाल दिया इसके बाद आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन दैट, देन आइदर डबल क्लिक ऑन द सेल जिसके अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है और प्रेस F2 की, देन कर्सर विल ब्लिंक विद इन द सेल, ब्रिंग द कर्सर वेयर यू वांट एंड देन मेक चेंजेस। इस तरीके से आपके फॉर्मूला के अंदर एडिटिंग की जा सकती है। Copying the formula. To copy the formula, you can use autofill feature. आपको जैसे पहले मैंने पिछले लास्ट चैप्टर में बताया था, ऑटोफिल फीचर से विदाउट टाइपिंग आप नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ला सकते हैं, 1 1 1 1 भी डुप्लीकेट भी ला सकते हैं। ऐसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ला सकते हैं ओनली बाय टाइपिंग मंडे। सेम मैनर में एक सेल के अंदर आप अपने फॉर्मूले को कैलकुलेट करके रिजल्ट ले लीजिए। इसके बाद ड्रैग कर कर्सर को सेल के कॉर्नर पे लाके प्लस साइन में कन्वर्ट करिए एंड ड्रैग कर दीजिए, तो यू विल गेट द फॉर्मूला। I think this is quite enough for today. We will continue this chapter next week. Try formulas in Excel at home. If you are able to understand, it's very good. If not, then you can ask.